दोस्तों हमारे आसपास ऐसे बहुत सी चीजें होते हैं जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते हैं। जैसे कि आपको पता है इंजेक्शन लगवाना या फिर मच्छर काटने के बाद उस कटी हुई जगह का सरफेस किस तरह से नजर आता है। क्या आपको पता है आपकी जीभ पर एक जंगल उग रहा है, आपकी स्किन उस पर तो एक पूरी कॉलोनी बसी हुई है जिसके बारे में आप पता भी नहीं है। आज हम माइक्रोस्कोप की आंखों से देखेंगे वो चीजें जो आपकी रोज की जिंदगी में आपके सामने होती है, लेकिन आपको उन्हें कभी असली रूप में नहीं देखा है। वीडियो शुरू करने से पहले तुरंत लाइक ठोको और सब्सक्राइब की घंटी बजा दो, क्योंकि यहाँ मिलने वाला फैक्ट्स आपको दिमाग में तहलका मचा देंगे। नंबर 15, घास। पिकनिक फुटबॉल की जगह, लेकिन पास से देखेंगे तो लगेगा आप किसी जंगल के अंदर घुस गए हो। जब आप घास को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो घास हंसते हुए दिखाई देंगे, तो हर एक पत्ती किसी हरे बांस के जंगल जैसी लगती है। साइड्स पर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो पानी की बूंदों को पकड़े रहते हैं और पत्तियों को सूखने से बचाते हैं। इन हेयर्स की वजह से घास सुबह सुबह ड्यू ड्रॉप्स पकड़ पाती है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। मतलब जब आप पार्क में पिकनिक मना रहे होते हैं तो असल में आप एक माइक्रोस्कोपिक जंगल के ऊपर चादर बिछाकर बैठे होते हो और नीचे की दुनिया आपको घूर रही होती है। आपकी जीभ टेस्ट करने का मास्टर है, लेकिन माइक्रोस्कोप से पास से देखने पर ये किसी एलियन लैंडस्केप से कम नहीं है। जीभ पर लगभग 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिनमें से हर एक में 50 से 100 रिसेप्टर सेल्स होते हैं। माइक्रोस्कोप में ये टेस्ट बर्ड्स छोटे छोटे पहाड़ और घाटियों जैसी दिखते हैं। इनके बीच में लार की माइक्रोस्कोपिक लेग्स होती है, जिसमें से फ्लेवर के मॉलिक्यूल तैरते हैं और रिसेप्टर तक पहुँचते हैं। नंबर 13, सुई दिखने में पतली और स्मूथ दिखती है, लेकिन स्किन के अंदर जाने के बाद इसकी हालत कुछ इस तरह से दिखती है। माइक्रोस्कोप में ऑनयूज नीडल का सिरा इतना शार्प और परफेक्ट होता है कि वो आसानी से स्किन को पीसेस कर सके, लेकिन एक बार स्किन में जाने के बाद उसका टेप मुड़ जाता है और उस पर माइक्रोस्कोपिक स्क्रैचेस बन जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर्स हर इंजेक्शन के लिए नए नीडल इस्तेमाल करते हैं। रीयूज करने से दर्द भी ज्यादा होगा और इंजेक्शन का खतरा भी। नंबर 12, आप सोचते हैं कि आप अकेले हैं। आपकी फेस की स्किन पर माइक्रोस्कोपिक पीजी चल रहा है। हमारी फेस की स्किन पर डेमोडेक्स नाम के माइक्रोस्कोपिक मैट्स रहते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि 3 से 4 एक साथ मिलकर भी आपके एक बाल के बराबर नहीं होंगे। ये पोर्स के अंदर रहते हैं और रात के समय बाहर निकलकर डेड स्किन सेल्स खाते हैं। एक इंसान की स्किन पर इतनी संख्या उम्र के बाद बढ़ जाती है। 60 साल के बाद लगभग हर पोर में मिल जाते हैं। नंबर 11, मच्छर। छोटा है लेकिन टेक्निक में मास्टर है। माइक्रोस्कोप में मच्छर का चेहरा देखने पर लगेगा जैसा कोई एलियन आपके खून की टेस्टिंग के लिए आया हो। उसके मुंह में 6 अलग अलग हिस्से होते हैं, 2 स्किन काटने के लिए, 2 पकड़ने के लिए और एक खून पीने के लिए स्ट्रॉ जैसा। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। उसकी आंखें कंपाउंड होती हैं, जिसमें हजारों छोटे छोटे लेंसेस होते हैं, जिससे वो एक साथ कोई डायरेक्शन में देख सकते हैं। नंबर 10, हमारा हेयर्स। दूर से सिल्क और पास से स्प्लाइड एंड्स का गेम, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो भाई ये तो एक रगड़ खाई पाइपलाइन है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। एक इंसानी बाल करीब 50 से 100 माइक्रोमीटर मोटा होता है। माइक्रोस्कोप में देखने पर इसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं बल्कि ओवरलैपिंग क्यूटिकल से बना होता है, जैसे किसी मछली के स्केल। एक क्यूटिकल बाल को डैमेज से बचाता है, लेकिन पॉल्यूशन, हीट और केमिकल से खुल जाते हैं और बाल रब हो जाता है। अगर बाल पर तेल लगाया जाए तो ये क्यूटिकल एकदम क्लोज हो जाते हैं, इसलिए बाल मुलायम लगते हैं। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। नंबर 9, चींटी। मेहनत की मिसाल, लेकिन पास से देखेंगे तो लगेगा ये हॉरर मूवी की विलेन है। माइक्रोस्कोप में चींटी का चेहरा इतना डिटेल्ड होता है कि उसके मैंडिबल्स या जबड़े आपको काटने के लिए रेडी दिखते हैं। उसकी आंखें कंपाउंड होती है, जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे लेंस होते हैं। एंटेना में केमिकल सेंसर होते हैं, जिनसे वो रास्ता ढूंढती है और कॉलोनी के साथ कम्युनिकेशन करती है। कुछ चींटी अपने जबड़ से दुश्मनों पर एसिड भी छिड़क सकती है, असली केमिकल वॉरफेयर। नंबर 8, पोटैटो। किचन का किंग, लेकिन पास से देखेंगे तो लगेगा किसी एलियन प्लेनेट की सरफेस है। माइक्रोस्कोप में पोटैटो का सरफेस अनगिनत छोटे छोटे पोर से भरा होता है, जिनसे वो सांस लेता है। इनके अंदर स्टार्च ग्रैन्युल्स होते हैं, जो छोटे छोटे सफेद क्रिस्टल जैसा दिखते हैं। अगर आलू को थोड़ा समय छोड़ दे तो इन पोर्स से नए रूट्स निकलने लगेंगे, इसलिए आलू डार्क जगह में भी स्प्राउट कर सकता है। नंबर 7, सॉल्ट। छोटा सा दाना, लेकिन पास से देखेंगे तो परफेक्ट ज्योमेट्री का चैंपियन दिखेगा। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये सॉल्ट क्रिस्टल छोटे छोटे क्यूब्स की तरह दिखते हैं। हर क्रिस्टल सोडियम और क्लोराइड आयन से बना होता है, जो लैटिस स्ट्रक्चर में परफेक्टली अरेंज होते हैं। ये सिमेट्री नेचर का इंजीनियरिंग मार्बल है। अगर आप फ्लेवर सॉल्ट देखेंगे तो इन क्यूब्स पर एक्स्ट्रा कोटिंग दिखाई
दिखाई देगी, जिसे मसाला या आयोडीन। नंबर 6, जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आता है। दर्द का इमोशन सिंबल, लेकिन सूखने के बाद ये बन जाता है एक माइक्रोस्कोपिक आर्टवर्क। जब आंसू सूखते हैं तो और उन्हें माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो उनमें से पैटर्न्स बन जाते हैं जो बर्फ के क्रिस्टल जैसे दिखते हैं। अलग अलग इमोशन के आंसू में पैटर्न्स भी अलग अलग होती है। हंसी के आंसू में और दुख के आंसू में क्रिस्टल फॉर्मेशन अलग हो सकता है। आंसू में पानी के साथ एंजाइम्स और मिनरल्स भी होते हैं जो आंखों को इन्फेक्शन से बचाता है। नंबर 5, लिप ग्रीन और फ्रेश, लेकिन पास से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई एक फैक्ट्री चल रही है। माइक्रोस्कोप में लिप के सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स यानी स्टोमेटो दिखते हैं, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। लिप सेल्स के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये हरे रंग के पार्टिकल फोटोसिंथेसिस करते हैं। नंबर 4, बर्ड्स का पंख मुलायम और हल्के, लेकिन पास से देखेंगे तो एक इंजीनियरिंग मार्बल है। बर्ड्स का पंख के सेंट्रल शाफ्ट से पतली पतली ब्रांचेस से निकलती है, जिन्हें बार्ब्स कहते हैं। हर बार्ब्स पर और भी छोटे बर्बल होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक हुक से आपस में जुड़े होते हैं। यही स्ट्रक्चर पंख को हल्का लेकिन स्ट्रांग बनाता है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये हुक्स साफ नजर आते हैं जो हवा को पकड़ने में मदद करते हैं। नंबर 3, अंडे का छिलका मजबूत भी और कमजोर भी, लेकिन पास से देखेंगे तो ये छिद्रपूर्ण आश्चर्य है। एक सेल में करीब 7000 छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे चीज को ऑक्सीजन मिलती है। ये पोर्स इतने छोटे होते हैं कि बैक्टीरिया अंदर नहीं जा पाते, लेकिन हवा पास हो सकती है। माइक्रोस्कोप में ये पोर्स हनीकॉम्ब पैटर्न जैसा दिखते हैं। नंबर 2, मक्खी परेशान करने वाली, लेकिन उसकी आईज पास से देखेंगे तो लगेगा कैमरा वाला रोबोट है। मक्खी की कंपाउंड आईज में करीब 4000 से 6000 छोटे छोटे लेंसेस होते हैं। हर लेंस से अलग अलग इमेज कैप्चर करता है, जिससे मक्खी को 360 डिग्री व्यू मिलता है। माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये हजारों छोटे छोटे हेक्सागॉन्स जैसा दिखते हैं, यानी मक्खी को पकड़ना मुश्किल है क्योंकि उसके पास GoPro से भी बेहतर 360 डिग्री कैमरा है। नंबर 1, स्ट्रॉबेरी मीठी और प्यारी, लेकिन पास से देखेंगे तो ये एक एलियन का एक फार्म लगती है। स्ट्रॉबेरी के रेड सरफेस पर जो छोटे छोटे सीड्स दिखते हैं वो असल में फ्रूट्स के बाहर होते हैं। हर सीड्स के अंदर एक छोटा सा फ्रूट भी होता है। माइक्रोस्कोप में ये सीड्स छोटे पोर्स जैसे दिखते हैं। स्ट्रॉबेरी की सरफेस पर माइक्रोस्कोपिक हेयर भी होते हैं जो मॉइस्चर बैलेंस बनाए रखते हैं, यानी आप स्ट्रॉबेरी खा रहे होते हो लेकिन साथ में दर्जनों छोटे फ्रूट्स भी खा जाते हो फ्री में। तो वीडियो ही खत्म होते, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।